रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। रात के 2 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। दीपिका चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में उसका देवर नरेंद्र सो रहा था। दीपिका नरेंद्र के बगल में आकर लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसा करते रहने से नरेंद्र जाग गया और बगल में अपनी भाभी को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक दूसरे को सहलाते और चूमते रहने के बाद देवर भाभी ने जब तक ताकत रही जमकर एक दूसरे के साथ खेले। दोनों को एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे। दीपिका अब अपने कमरे में जाने लगी तो नरेंद्र ने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया और अपने बाहों में भर लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, दीपिका ने इठलाते हुए कहा। अरे भाभी, जाने दो, जाग गए होंगे तो जाने दो ना उन्हें। मैंने तो तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है, आप ही बताओ। वैसे भी उनको यह सब हमारा प्लान कभी समझ में नहीं आएगा। इतने स्मार्ट नहीं हैं वो, बहुत सीधे साधे इंसान हैं, नरेंद्र ने कहा। नरेंद्र ने इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और दीपिका अपनी साड़ी और पल्लू सही कर अपने कमरे में चली गई जहां उसका पति सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। सतीश ने आंखें खोली और कहने लगा, दीपिका, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज मेरे माथे को चूम कर जगाती हो। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसे पत्नी मिली है। ये कहकर सतीश ने दीपिका को अपने बाहों में भर लिया। सतीश और नरेंद्र का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। सतीश बहुत ही सीधा साधा और सज्जन आदमी था, जबकि नरेंद्र एक आवारा और गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला आवारा लड़का बन गया था। सारा कारोबार सतीश ने ही संभाल रखा था, जबकि नरेंद्र सिर्फ इधर उधर घूमता, आवारागर्दी करता, शराब पीता और दोस्तों पर बेतहाशा पैसे लुटाता। नरेंद्र को एक लड़की से बेहद प्यार हो गया था जिसे वह शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के बाप ने नरेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बाद में उसकी भाभी बन चुकी दीपिका ही थी। पर उस समय जब नरेंद्र ने दीपिका के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो दीपिका के पिताजी ने साफ मना कर दिया, हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर नरेंद्र और दीपिका के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब नरेंद्र को दोनों अपने शादी ना हो पाना मुश्किल लगा तो दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हालांकि सतीश और नरेंद्र दोनों सगे भाई थे, पर उनमें काफ़ी खुलापन था। लड़कियों को लेकर आपस में काफ़ी हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। इसी बात का फ़ायदा नरेंद्र ने उठा लिया और अपने मोबाइल फ़ोन में दीपिका का लेटेस्ट फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो देखते ही सतीश को दीपिका बेहद पसंद आ गई। दीपिका थी भी आकर्षक वाली लड़की। अरे नरेंद्र, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, सतीश ने कहा। सतीश ने उतावला होते हुए हाँ भर दी। हाँ भैया, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पसंद हो तो बात चलाऊं। नरेंद्र ने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। सतीश थोड़ा शर्मा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो, यह इसका व्हाट्सएप नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो। नरेंद्र ने एक और दाव फेंका। सतीश सीधा साधा लड़का था, जमाने की हवा उसे नहीं लगी थी, इसीलिए उसे नरेंद्र की चाल समझ नहीं आई। उसने धीरे धीरे दीपिका से फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी। दीपिका ने भी सतीश को अपने प्रेम के में गिरफ्तार कर लिया और अब ऐसा करने लगा कि वह दीपिका के बिना रह नहीं पाएगा। तब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। सतीश के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। बड़े
दिनों के बाद सतीश की माँ ने उसकी आंखों में कोई चमक देखी थी। वो अपने बेटों के लिए वो काम पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वो सतीश को मना भी नहीं कर पाई और ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं कर पाई कि लड़की कैसी है, और शादी के लिए न सिर्फ हाँ कर दी बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर दीपिका के घर पहुंच गई। दीपिका के घर वालों के जब देखा कि कोई दिक्कत नहीं है और सब ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो उन्होंने दीपिका का मन टटोला तो उसने भी रजामंदी दे दी। दीपिका के घर वालों ने दीपिका और सतीश की शादी कर दी। सुहाग रात के दिन जब सतीश ने अपने कमरे में पहुंचा और दीपिका का चेहरा देख जब उसने संबंध बनाना चाहा तो दीपिका ने मना कर दिया। क्या आप सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी किए हैं? दीपिका ने सतीश से धीरे से पूछा। नई दुल्हन से सतीश को ऐसे सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वह एकदम सकपका सा गया। नहीं नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब जरूरी है, सतीश ने शर्माते हुए कहा। दीपिका ने कहा, देखिए मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं इन सब कामों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच कोई संबंध बनेगा। अभी मैं इस बात पे गौर करूँगी। लेकिन एक दिन दीपिका ने अपने नए प्रेमी को अपने ससुराल में बुलाना शुरू कर दिया। दीपिका बहुत बदचलन लड़की थी। उसके एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड रह चुके थे। दीपिका अपने ससुराल में दोनों भाइयों को धोखा दे रही थी। उसे तो बस सतीश की दौलत चाहिए थी और नरेंद्र से मिला हुआ जो रात में प्यार मिलता था उससे प्यार कभी नहीं करती थी। दीपिका हमें दोनों भाइयों को धोखा दे रही है। उसे हमेशा यही लगा था कि एक दिन भैया से तलाक दिलवा कर मैं खुद शादी कर कहीं दूर चले जाएंगे। सतीश दीपिका से बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगा। वह दीपिका की बातों में आ गया और यह समझता रहा कि दीपिका पढ़ाई में बिजी है, इसीलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन सतीश को क्या पता था कि उसका भाई नरेंद्र ही उसे साथ दुश्मनी कर रहा था। सतीश तो अपने काम में बिजी रहता और दीपिका और नरेंद्र जवानी के मज़े लूट रहे थे। जब उन लोगों को किसी की परवाह नहीं थी, वैसे भी नरेंद्र और दीपिका में देवर भाभी का रिश्ता था, इसीलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। दीपिका कभी कभी डॉक्टर को दिखाने की बात कहती तो सतीश यही कहकर टाल देता कि आज ऑफिस में बहुत काम है, दुकान पे जाना ज़रूरी है, तुम नरेंद्र के साथ चली जाओ। नरेंद्र पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ रहता है, उससे तो अच्छा है कि तुम उसी के साथ चली जाओ। दीपिका और नरेंद्र घर से निकलते और किसी होटल में 3-4 घंटे मज़े कर लौट आते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम में कायम रखने के लिए किस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकते हैं। सतीश और दीपिका की शादी को 6 महीने बीत चुके थे, उस पर अभी तक दीपिका के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब सतीश ना रह गया तो उसे शर्माते हुए उसने अपनी माँ से बात बता दी। सतीश की माँ को भी कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। ये सोचकर उन्होंने उल्टे ही सतीश को समझा दिया। कुछ दिन की बात है, सतीश शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। दीपिका से गजरा लेने के लिए वह एक दुकान की तरफ मुड़ा ही था, तभी एक पान की गुमटी के पीछे से नरेंद्र की आवाज़ आती हुई सुनाई दी, जो अपने दोस्तों से अपनी रात की कहानी सुना रहा था, कैसे मस्ती करता था वो। सतीश वहीं रुककर नरेंद्र की बातें सुनने लगा। एक दोस्त सूरज से कहने लगा,
यानी कि नरेंद्र से कह रहा था, अरे भाई नरेंद्र, दिमाग हो तो तेरे जैसे, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया और अब चाहे जितना चाहे उतनी ही मौज ले सकते हो। अरे यार, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर दीपिका का बाप मुझे जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए मुझे उससे शादी अपने भैया से करवाने का यह नाटक करना पड़ा। नरेंद्र नशे में यह सब कह रहा था। सतीश के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा भर दिया है। लेकिन दोस्तों, दीपिका भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपने शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि दीपिका के सीने पर मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा। इतना कहकर नरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद सतीश को कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं देखा था। और जिस तरह नरेंद्र ने दीपिका के लिए गलत गलत बातें कह रखी थी, उसने सतीश का खून उबाल कर रख दिया। बेईमान, कमीने, धोखेबाज भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया। चिल्लाते हुए सतीश ने नरेंद्र को एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती का नरेंद्र सहन नहीं कर पाया और उसने भी सतीश पर हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में ही लात घूंसा चलाने लगे। नरेंद्र का खून गर्म था ही, उस पर शराब का नशा, गर्मी चढ़ रखी थी और ये गर्मी तब शांत हुई सतीश को जब नरेंद्र से तेज की धक्का दिया। बीच रोड पर सरफट से दर्द से तड़पता हुआ सतीश खून से नहा उठा और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सामने भाई सतीश की लाश देखकर नरेंद्र पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्रवाई और इस झमेले से बचने के लिए उस पर दोस्तों के साथ प्लान बनाना शुरू कर दिया। नरेंद्र और उसके दोस्तों ने पुलिस में यही बताया कि कोई लूटने के मकसद से सतीश भाई का पीछा करते हुए यहाँ तक लुटेरे आ पहुँचे थे और मेरे भैया को उन लोगों ने लूट लिया, सतीश का खून कर दिया है और पर्स, मोबाइल फ़ोन, घड़ी वगैरह उन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। सतीश अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहना करता था जिस पर नरेंद्र का दिल आ गया था, इसीलिए वो अंगूठी नरेंद्र ने पुलिस को ना देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी नरेंद्र की बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर फाइल बंद कर दिया। सतीश की मां ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। सतीश के मरने के बाद मां एकदम अकेली हो गई थी और वे दीपिका के कमरे में सोने लगी। मां के दीपिका के साथ सोने से नरेंद्र और दीपिका ने बना बनाया खेल चौपट सा होने लगा था, क्योंकि अब उन दोनों को जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करनी थी, करने की आज़ादी मिल नहीं पा रही थी। इसीलिए नरेंद्र ने मन ही मन में एक दूसरा प्लान बनाना शुरू कर दिया और प्लान यही था कि माँ, सतीश भैया के जाने के बाद से आप बड़े अशांत हो गए हो, आपकी शांति मिले, इसीलिए हम लोग कुछ दिनों के लिए भाभी को लेकर हरिद्वार घुमा लाते हैं और आपको भी शांति मिल जाएगा। कुछ दिन आश्रम में रहेंगे, वहीं पे सादा जीवन जिएंगे, मन भी हल्का हो जाएगा। नरेंद्र की मासूमियत भरे लहजे में माँ से कहा, अरे बेटा, अब इस बूढ़ी हड्डियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम और दीपिका हो आओ, मैं यहीं रहकर घर के देखभाल करूंगी। माँ ने कहा, अंधे को क्या चाहिए? आंखें नरेंद्र की दीपिका यही चाहते थे, उनको मिल गया, फिर क्या था? दोनों ने खूब पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े।
शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया और जी भर के अपनी जिस्मानी ज़रूरतों की प्यास बुझाई। इधर नरेंद्र के घर में अकेले माँ होने के चलते घर की सफाई में लग गई। साफ सफाई के दौरान उन्होंने नरेंद्र के कमरे में अलमारी में सतीश की वह अंगूठी मिली जो नरेंद्र हमेशा अपने हाथों में पहना करता था, उसे मारने के बाद ले आया था। अचानक से सतीश को लूट लिया जाना, जबकि सतीश कई सालों से उसी रास्ते से आता जाता रहा था। आज अचानक सतीश को लूट जाना माँ के गले से बिल्कुल नहीं उतर पा रहा था। वो नरेंद्र की अलमारी में अंगूठी को देखकर माँ सहम गई। मिलना माँ का दिल शक पैदा कर गया। माँ के कमरे में और खंगालना शुरू किया। बहू दीपिका की चुन्नी और कपड़े की मिली। माँ समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उन्होंने नरेंद्र के दोस्तों को घर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब नरेंद्र और दीपिका को बचने की कोई चांस नहीं था। दीपिका ने नरेंद्र से सारे गहने और पैसे ऐंठ कर अपने नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। नरेंद्र को जब यह दीपिका की असलियत पता चली तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सतीश के मर्डर केस के जुर्म में पुलिस पकड़ करके ले गई। दीपिका की तलाश अभी भी जारी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो ज़रूर अपलोड करूंगी। देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ बुराई और हंसी मजाक का नहीं है, इस पे आधारित हमारी दूसरी कहानी भी एक जोरदार है। आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।